हरे कृष्णा। हाँ वीडियो, हाँ थैंक यू। So today we are discussing this topic, self-management. So this is a slideshow I have taken from his guest Radheshyam Prabhu. He is passed out of IIT Powai and one of the senior devotees in ISKCON. He has made this slideshow. So showing my gratitude to him, I'll try to discuss what I have learned from him. So in today's discussion we will discuss what is self management. होता क्या है सेल्फ मैनेजमेंट? मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में बोलूँ? दोनों में चलेगा? ओके। Relevance of self management in today's scenario. Self management in Bhagavad Gita, from self control to self management, practical solutions. So do your emotions dictate your behavior? So ये एक्चुअल लाइफ, ये ट्रू स्टोरी है। एक बार एक कंपनी के CEO एक मीटिंग कर रहे थे और कंपनी को कोई 10-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। एक दिन कंपनी बंद हो गई तो मीटिंग चल रही थी और सब टॉप नॉच बैठे हुए थे कंपनी के, CFO, टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CTO and many others, top managers. So in meeting he became very angry, why this company will stop for one day and so much loss has happened. And in one time he became so angry, he shouted and so उसकी वजह से क्या हो गया, जो senior leaders थे तो they become very upset with this behavior of CEO. So they did not came for the company for next 15 days and for 1 week to 10 days company was shut down again. So initially it was loss of 10 lakh rupees and now it was a crore rupees or more than that because of this. So हम देखते हैं कि ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को या रिएक्ट करते हैं ऐसी सिचुएशन को, ओवरली रिएक्ट कर देते हैं। होता है ऐसा कभी? देखा है आपने? जैसे हम जलगांव में थे, जलगांव जाते हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो एक स्टूडेंट है बता रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स की, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और एक समय आया क्रिकेट खेलते हुए झगड़ा हो गया नहीं, और झगड़े में क्या हुआ, एक स्टूडेंट को इतना गुस्सा आया उसने स्टंप उठाया और दूसरे के मार दिया सर पे और सर फट गया। तो जिसको मार दिया वो तो हॉस्पिटल गया और जिसने मार दिया उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया कि हाउ कैन सच एक्ट। छोटा सा इंसिडेंट बट सच बिग रिएक्शन एंड होल करियर एंड ऑट स्टेक नहीं। सो ओवर रिएक्ट कर बैठते हैं नहीं, ना चाहते हुए, मालूम में गलत है। सो ऐसे सिचुएशन में आती है। दूसरा उदाहरण देते हैं हम यहाँ पे, कूल हेडेड सोक्रेट्स। सो बड़े फिलोसफर होते थे सोक्रेट, हम सुना होगा, पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज में। तो एक बार वो अपने मित्रों के संग बैठे हुए थे और चर्चाएँ कर रहे थे, फिलोसफी पर चर्चा करते हैं जीवन के बारे में। तो उनकी वाइफ कह रही थी अरे कुछ परचेज़ करके लाओ, ये तो ला नहीं रहे थे, वो अपना चर्चा कर रहे थे। तो भाई बहुत गुस्सा हो गई नहीं और चिल्लाने लगी, तुम क्या है, ऐसा है, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ करते नहीं हो, बैठे रहते हो, ऐसे डांटने लगी। सो वो तो कूल थे, ज़्यादा विचलित नहीं हुए। दोस्त लोग परेशान हो रहे थे, क्या है ये तो उन्होंने कहा ओह आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे यहाँ पे, मेरी वाइफ ऐसे व्यवहार कर रही है, चलते हैं बाहर, चलते हैं कहीं पार्क में चलते हैं, वहाँ चर्चा करते हैं। तो नीचे उतरे, अपने घर से जा रहे थे तो देखा कि ऊपर से उनकी वाइफ ने एक बाल्टी पानी फेंक दिया उनके ऊपर गुस्सा में आके। तो सोक्रेट बोले अभी तक तो बादल गरज रहे थे, अभी बरस रहे हैं। टिल नाउ इट वाज थंडर, नाउ द रेन इज आल्सो हैपनिंग। ही वाज कूल एंड ही वेंट।
and wife was shouting and yelling and this and that. So दूसरी तरफ see how Socrates has controlled his emotions, although he also may get tempted in such situation, but he has learned to control his emotions. Not see emotions को हम रिलीज़ करेंगे तो दूसरों को नुकसान होगा नहीं, और हम सप्रेस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा. समझे? कंट्रोल सप्रेस करना अंदर. सो यू हैव टू सप्लीमेंट, you know. So that he has learned, Socrates, and he could handle such provoking situations very easily. So this is our discussion today. In our life also we see होता है ऐसा, no? Because we unable to control our emotions, and that our behavior is depend on such, you know, whatever they inside. It is said before the public victory it's come private victory. श्रीमद् भागवतम में कहते हैं स्वभावम विजयम शौर्यम. रियल शौर्यता क्या है? अपने स्वभाव को हम विजय कर पाएँ. हमने जो देखिए नेचर, भी किसी का स्वभाव क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, दैट इज़ वन अदर डिफरेंट थिंग, बट लोअर नेचर्स जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सरिया लोअर नेचर्स हैं हमारे, उसको विजय करना, दैट इज़ अ रियल वीरता. नहीं, हमको लगता है बाहर शरीर बना लिया, बॉडी बना लिया, झगड़ा कर दिया, उसको हरा दिया, ये विजेता है. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द रियल वीरता. रियल वीरता है व्हेन वी कंट्रोल अवर इमोशन, वी कंट्रोल अवर स्वभाव. दैट मेक्स अ डिफरेंस बिफोर बिकमिंग अ मैनेजर. नो, देखिए हम सब लोग अपने जीवन में लोगों से व्यवहार करते हैं नहीं, और कुछ हमारे जूनियर्स हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हैं. जैसे आप लोग छोटे हैं तो लेकिन आपके भाई होंगे छोटे जो आपसे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे आपके अंडर जिनको आप व्यवहार करना होता है. और जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपका विवाह होगा तो वाइफ हैं, बच्चे हैं, फैमिली है. आप जॉब करेंगे तो एम्प्लॉयज़ होंगे आपके अंडर, और कुछ लोग जॉब कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे. सो वी हैव टू डील विद पीपल, एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ अ लीडर. समबडी इज़ अंडर अस, following us, or maybe going in the future we may be a leader. So before managing people we have to manage ourselves. Make sense na? So very relevant, because if we cannot manage ourselves, our emotions, our thinking, our mind, very difficult to live in this world, to deal such situations in our life. So this is our discussion, how to become a self manager. Relevant today's discussion, no? Okay, let us see how it can be helpful in our life. What is self management? Management, man, age, man, no? So manage man, no? Manage man within you before managing men. बाहर के लोगों को मैनेज करने से पहले अपने आप को मैनेज करना सीखना. गेन एज मैच्योरिटी टू नो व्हाट व्हेन एंड हाउ टू मैनेज. Some scenarios I'll discuss here. Who is the ideal self manager? By this you all will get the idea where we have to go, what exactly qualities of a manager we are looking for, and where I am, where I have to work, and then we'll discuss the solutions, how we can come to that, how we can develop gradually. It's not that one day we can make it, but if we regularly work on it, surely we'll develop such qualities, which is very helpful in our practical living in this world, dealing with people and progress in the spiritual life also. Our ideal self manager want to share. Somebody can read this? Yeah. First. An ideal self manager wants to share the success with his people. So वो खुद क्रेडिट नहीं लेता, नहीं, he give credit to others. जैसे भगवान रामचंद्र का उदाहरण देखते हैं. So
he give credit to Vanar, how they have supported him. He gives credit to Sugriv. हम देखते हैं उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का, how he give credit to Arjuna. So he did not won the battle and become the king. Krishna himself not become the king. Ram himself not become the king of Lanka. He gave Lanka to Vibhishan. So that is ideal manager. Next. Value of contribution of every individual member of team. Yeah. Value is the contribution of every individual member of the team. Like see example of भगवान लॉर्ड रामचंद्र. भगवान रामचंद्र जब वो बना रहे थे, क्या ब्रिज बना रहे थे, राम सेतु, तो उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया. हनुमान जी को अप्रिशिएट किया, बड़े बड़े पत्थर चट्टाने वो डाल रहे थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने किसको अप्रिशिएट किया? गिलहरी को भी अप्रिशिएट किया, जो एक छोटी सी छोटा सा पत्थर या छोटा सा धूल का कण भी फेंक रहे थे, नहीं, उसको भी अप्रिशिएट किया. तो वैल्यू एवरीबडी, बिग और स्मॉल, डजेंट मैटर, समझ. ओके, यू कैन रीड. जी, व्हाट्स योर नेम? My name? या Jatin. Jatin Prabhu. You can read who one by one. Yes. Feels that he needs them and they need him. Your voice is very loud and very clear. Thank you. Feels that he needs them and they need him. कि वो सोच पाते हैं कि मेरे को आपकी ज़रूरत है, और आपको मेरी ज़रूरत है. Does not desire to grab credit all alone. Yeah. Next. Can put aside his false ego. अपने मिथ्या अहंकार को दूर हटा के जो लक्ष्य है उसको कैसे पूरा करना है उसके लिए कार्य करते हैं. ये नहीं कि हम मेरे को कुछ बुरा बोल दिया या मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया और उस पर हम रुक गए हैं और फिर जो हमारा लक्ष्य है, गोल है, वो छूट जा रहा है. Can Yes. treat his people as humans and not machines. या अभी आप somebody who are working, so आपको कुछ टास्क दिया गया होगा कंपनी में, है नहीं, और आपको पूरा करना है कल तक, लेकिन आपने रात को क्या हो गया, आप स्लिप हो गए और आपके हैंड में फ्रैक्चर हो गया. अभी आप कंपनी में गए और बॉस कहता है, सो क्या हुआ, हैव यू कंप्लीट द टास्क, आपका टारगेट पूरा हुआ, आपका टास्क पूरा हुआ. सर हाथ टूट गया, देखिए कल फ्रैक्चर हो गया. बोले दैट इज़ कीप असाइड, पहले बताओ टास्क पूरा हुआ नहीं हुआ. इन ह्यूमन नहीं, जो अच्छा मैनेजर होगा वो देखेगा, अच्छा क्या हो गया, कैसे हो गया और कैसा है अभी. ओ सब पहले पूछेगा आपके व्यवहार के, आपका आपकी जो मुश्किल है या कठिनाई है, पेन है, उसको पहले एम्पैथी करेगा, उसके बाद पूछेगा, ओ इसकी वजह से आप पूरा नहीं कर पाए होगे ना टास्क, आपका जो कार्य था पूरा नहीं कर पाए होगे ना, नो प्रॉब्लम, विल सी समबडी एल्स कैन डू. सो दिस इज अ मैनेजर हु अंडरस्टैंड अदर्स पेन, अंडरस्टैंड ट्रीट देम एज अ ह्यूमन नॉट मशीन. जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो मशीन नहीं है, बस काम करने की मशीन से काम निकाल लो और ख़त्म नहीं, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट. Has controlled his own mind and senses. कंट्रोल हिज ओन माइंड, अननेसेसरी इमोशंस या फिर गुस्सा करना अननेसेसरी, खुद के मन और इंद्रियों में संयम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यस. Can celebrate diversity of his teammates. या Can overlook deficiencies and empower the strengths. ओवरलुक डेफिशिएंसीज, जो किसी की कमजोरियां हैं उसको ओवरलुक कर दिया, नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एम्पावर किया कि क्या अच्छा है, नहीं, करेक्ट ना. somebody may be slow in doing thing but he is very tolerant and patient, no. so काम थोड़ा स्लो करते हैं बट मुश्किलें आती हैं तो वो घबराते नहीं हैं, धैर्य रखते हैं. तो ये देखा कि वो धैर्य रखते हैं, घबराते नहीं हैं, ये गुण देख के उनको वैसे सेवा में लगाया, उस कार्य क्षेत्र दिया, रादर देन उनसे एक्सपेक्ट किया क्या, अरे आप इतना स्लो हो, क्यों फास्ट नहीं करते और थोड़ा फास्ट. सच पाए ना अंतर. तो लाइक दैट ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एम्पावर द स्ट्रेंथ सो दैट ही कैन ट्राई हिज बेस्ट, गिव आउट हिज बेस्ट. ही विल बी ऑल्सो हैप्पी
unnecessary expectations is not there, where is the weakness is there, no? And with time people grow. If we have patience, people grow. So this is a good manager. Yes. Capable of involving everyone in achieving the final goal. Yeah, capable of involving everyone. नहीं, सबको साथ में लेके चले, ना कि खुद one man show. So this is some of the qualities, characteristics of ideal self-manager. Now I'll show you some situations where we in our day-to-day life we face problem or we commit mistake. No? Situation 1. Somebody can read? Yes, Jatin Prabhu. Against your opinion, someone doesn't agree with your views and opposes or criticizes it. ऐसा हो जाता है हमारे साथ. नहीं, हमने कभी कुछ मीटिंग हो रहा है या हमने कुछ अपना सुझाव दिया, मगर हमारे सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमको अच्छा नहीं लगता. नहीं, ऊपर से क्रिटिसाइज़ कर दिया या उसको एक्सेप्ट नहीं किया. सो वी फील नो डिस्टर्ब्ड और एंड दैट we feel disturbed, we feel that मैं नहीं करूँगा, and we give our duty also, whatever I supposed to do, my work allocated to me, then we become undutiful in doing that. So ऐसा हो जाता है. हमारे सुझाव को जब नहीं लिया जाता, we are so attached to our opinions, so we give our task. Okay, next. Broken promises. Someone did not keep his promise. एक बार एक स्टूडेंट थे, so because friends were there in the hostel, so other friend has told that please give me your notebook, I will study and give you back. बोले ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैस में खाना खाने जा रहा हूँ, 2 घंटे आप ले लो और फिर आप दे देना मेरे को. सो बोले ठीक है, मेरा रूम है, खिड़की खोल के आप डाल देना खिड़की से नोट्स. मैं जब आऊँगा 9 बजे रात को फिर मैं पढ़ाई कर लूँगा. सो ठीक है. सो उन्होंने पढ़ाई किया अपना, और जब खाना खा के आए, जिनकी नोटबुक थे, जिनके नोट्स थे, वो खाना खा के आए फ्रेंड, ही वॉज टॉपर, एंड तो देखा उन्होंने रूम में तो नोट्स हैं नहीं. तो अभी गए फ्रेंड बगल वाले रूम में, फ्रेंड के रूम में, भाई कहाँ हैं नोट्स? तो उनका रूम भी लॉक है. अब क्या करें, यहाँ पे भी नोट्स नहीं है, वहाँ पे भी नोट्स नहीं है, उनका रूम लॉक है और मेरे को पढ़ाई करना है, मेरा फाइनल रिवीजन करना है. सो बड़ी दुविधा में, गुस्सा आ रहा है उनको. अरे ये तो नहीं, बोल के गए थे, वादा किया था कि डाल देंगे नोट्स और चले गए ऐसे ही. 9 का 10 बज गया, 10 का 11 बज गया, बहुत गुस्सा आ रहा है. फिर गए देखने के लिए, रूम लॉक है, तो देखा सडनली वो आ रहे हैं वापस 11 बजे. तो उनसे सहन नहीं हुआ, दौड़ के गए उनके पास और बोले तुमने कहाँ रखे नोट्स? झटका मार दिया. नहीं, यू वांट मी टू फेल हैं कि आप मेरे नोट्स नहीं दे रहे हो, कैसे आप ऐसे हैं, आपने ले लिए और वापस नहीं कर रहे हो. तो उन्हें बोले धैर्य रखो आप, मैं गया था 9 बजे नोट्स रखने के लिए आपके रूम में, लेकिन आपकी खिड़की खुली नहीं थी, तो कैसे रखता मैं? तो फिर मैंने बगल वाले जो नेबर है आपका, उसको दे दिए नोट्स. तो नेबर के पास गए, हाँ बोले मेरे पास नोट्स हैं, मैं भूल गया आपको देना, सॉरी, अभी देर हुई हो गई. नहीं, सो ऐसा हो जाता है, कुछ प्रॉमिस किए हैं छूट गए, लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत देरी हो गई. क्यों? क्योंकि अभी उसने चाटा मार दिया, अब तो दोस्ती टूट गई. टू रिकवर, टू रिवाइव दैट फ्रेंडशिप टेक लॉट ऑफ टाइम. ऐसे गलत व्यवहार कर दिया. सो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती हैं जहाँ पे हमको लगता है कि प्रॉमिसेस तोड़ दिए हैं और हम उस पर क्या करते हैं, रिएक्ट कर बैठते हैं ऐसे सडनली, और बाद में पछताते हैं कि गलती हो गई. ओके, नेक्स्ट. Cheating. Somebody cheated you with respect to money, supply of goods or quality of goods. हमारा एक स्टूडेंट सेंटर है, वहाँ पे हमने किसी वेजिटेबल सप्लायर को लगाया कि भैया वेजिटेबल सप्लाई करो. तो हो जाता है ऐसा, तो सप्लाई करते थे वो. कालांतर में क्या किया उन्होंने, क्वांटिटी कम देने लगे. अभी
डील समय बचता है हमारा, हम जाएँ परचेज़ करके लाएँ, वो ले आते हैं। लेकिन उनको क्या है, लाना ही है, देना ही है, रोज़ पैसा लेना ही है, तो क्वांटिटी कम देने लगे। कुछ फिर बाद में पता चला हमको हमें कि क्वांटिटी कम आ रही है, नॉर्मली इतना नहीं होना चाहिए, 2 किलो इतना नहीं होता है, थोड़ा कम है ये। और चेक किया हमने तो हाँ वो कम देने लगे ऐसे, और बाद में उनको पकड़ा। तो ऐसा हो जाता है कि लोग चीटिंग कर देते हैं। सो लाइक दिस डेली day to day such situation come in our life, how to respond in such situation. Next, Didn't bother about your convenience, needs and problems. या हमारे कोई हमको केयर नहीं करता, हम किसी गेस्ट के यहाँ गए, हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं किया, केयर नहीं किया, हमारी नीड्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, ऐसा भी हो सकता है। और Expectations unfulfilled. People around you, juniors, subordinates, don't behave or give results according to your expectations. in our office or in our home, we have some expectations. When they are not fulfilled, then also we feel disturbed, angry, and depend on our situation, we react or respond. Relevance of the topic of self-management to the modern youth. So देखिए कैसा है कि ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है आज समाज का, हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और बिकॉज वैदिक नॉलेज और शास्त्रों की नॉलेज हमको हमारी एजुकेशन में नहीं दी गई है, सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। उनको पर्पस मालूम नहीं है, जीवन का क्या उद्देश्य है। हम किसी से पूछते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, आपका गोल क्या है जीवन का, नहीं आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों कर रहे हैं। इफ़ आई आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग, स्टडी 12th स्टैंडर्ड, व्हाट्स योर गुड नेम, गौरव गुप्ता, वेरी नाइस। सो गौरव गुप्ता जी, why are you studying? For the future. For future. What future? What do you want to get in future? Money? Money, respect. Okay. If you get money, respect, then? So this is our situation. IIT Hyderabad, one student, IIT Hyderabad, third year student, he committed suicide. Why? He was telling that I don't know, I have achieved, I got a job, I have big college, but I don't know what next in my life. He was confused about the purpose of his life, and he's what next, what is there in this life to be done, and he committed suicide. रिसेंटली महाराष्ट्र में एक साल में 1400 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। भारत में 10,000 यूथ एक साल में सुसाइड करते हैं। आई थिंक आंध्रा में 10th के रिज़ल्ट्स आए बोर्ड के, और 10th क्लास के रिज़ल्ट्स आए, और 15 बच्चों ने सुसाइड कर लिया आते ही 3-4 घंटे के अंदर। सो बिकॉज दिस knowledge, the purpose of life, who we are, what is the purpose of this, our existence, what is this world, who has created this world, this knowledge is not given. In Vedic times, समझते हैं वैदिक टाइम्स 100 साल पहले, वैदिक टाइम वहाँ वेदास को पढ़ा जाता था, वेदास वैदिक जब वेदास को अध्ययन किया जाता था। आज नहीं करते लोग, आज क्या करते हैं मटेरियल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मटेरियल साइंस है, वैदिक नॉलेज नहीं है। ऑल्दो दिस ऑल्सो कम फ्रॉम वेदास ओनली, बट दिस इज इनकम्प्लीट। नॉलेज मीन्स MSc, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। दिस इज कंप्लीट नॉलेज। नॉलेज ऑफ मैटर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, इंजीनियरिंग, सो मैनी स्ट्रीम्स, दिस इज मटेरियल साइंस, डील विद मैटर्स, अर्थ, फायर, ईथर, etc. Then spirit, I can say
आई एम लिविंग नाउ, आई एम स्पीकिंग, इफ़ आई डाई व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी मर जाता हूँ, तो क्या अंतर है? मेरे मृत शरीर में और मेरे जीवित शरीर में क्या अंतर है? जो नए लोग आए हैं वो बताइए, आप लोग को तो मैं मिलता रहता हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई बताना चाहते हैं क्या अंतर है? थोड़ा आगे आ सकते हैं, आप लोग आगे आ सकते हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है पीछे स्पष्ट? क्या अंतर है? अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जीवित हूँ, और मैं अभी मर जाता हूँ। ये एक जीवित व्यक्ति में और एक मरे हुए शरीर में क्या अंतर है? कॉन्शियसनेस। ओके, सो फ्रॉम वेयर दिस कॉन्शियसनेस हैज कम? मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा शरीर है। मैं ऐसा तो नहीं कहता ना, मैं शरीर, मैं हाथ, मैं कुर्ता, ऐसा नहीं कहता। तो मैं और शरीर अलग है ना, मेरा शरीर है ना, सो मैं कौन हूँ फिर? मेक सेंस ना? अभी आप देखिए, आपका फ्रेंड जा रहा है मर्सिडीज़ में, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी आप क्या करोगे? वो मर्सिडीज़ जो 25 लाख रुपए की है, उसको आप जाके गैराज में सही कराओगे पहले, या फ्रेंड है जो नो उसको हॉस्पिटल में लेके जाओगे? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आवर साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी, एंड दे फाइंड आउट इट इज़ लाइक 250-300 रुपीज़। द केमिकल्स जिससे बॉडी बनी है, शरीर बना है, ये 6 फीट का, 5.5 फीट का, इसकी वैल्यू 300-400 रुपये, 250-300 रुपये है। केमिकल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब मिलके बने हुए हैं। नहीं, अभी आप बताओ कि आपका मित्र एक्सीडेंट हो गया, उसको आप हॉस्पिटल में लेके जाओगे जो 250-300 रुपये का है, या 25 लाख रुपए की मर्सिडीज़ है, उसको गैराज में लेके जाओगे? क्या करोगे? क्यों लेके जाओगे? 250-300 की बॉडी है खाली उसकी, साइंटिस्ट कह रहे हैं। क्योंकि अभी उसमें आत्मा है, हैं? इसका मतलब आत्मा की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मान लीजिए खाली बॉडी हो, सोल चला जाए, आत्मा निकल जाए, तो कोई टच करेगा? फिर आप उसको बचाओगे, उसको रखोगे घर पे, टच भी नहीं करोगे, दूर भागोगे। मेक सेंस? इसका मतलब इस बॉडी की वैल्यू नहीं है। इस बॉडी की तब तक वैल्यू है जब तक इसमें आत्मा है। दिट मीन्स the value of atma is more than any cost, no, it's invaluable. Our parent will not sell us with 1 crore rupees also, but आत्मा चली जाएगी तो फिर जला देंगे। Make sense? So soul is more important than body. So ये knowledge नहीं है लोगों के पास। ये बेसिक ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में फर्स्ट नॉलेज दिया है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से हट रहे थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, और उनका धर्म बनता था युद्ध करना, और वो कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? मेरे मित्र लोग, मेरे स्वजन हैं, इनको कैसे मारूँ मैं? ये मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? फिर मैं कैसे खुश रहूँगा? तो वहाँ ने पहला ज्ञान दिया उनको। ऐसा हो गया ना, देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जज है, अभी उसको जजमेंट देना है, और वो कहे मैं अपने पुत्र को, नहीं, उसके पुत्र ने खून किया है या कुछ चोरी किया है या कुछ डकैती किया है, कुछ चीटिंग किया है, और उसका पनिशमेंट देना है। वो कहता है मैं इसको नहीं दूंगा पनिशमेंट, चलेगा क्या? अपने कर्तव्य से हट रहे हैं ना वो, क्योंकि उनके रिलेटिव ऐसे अर्जुन कर रहे थे। तो भगवान ने बताया अरे आप शरीर नहीं आत्मा हो। जो उन्होंने रीजंस दिया मैं क्यों नहीं फाइट करना चाहता, उसको भगवान ने डिफीट किया, बताया कि गलत है, ये आपके लॉजिक जो हैं ये सही नहीं है। क्योंकि जो आपके रिलेटिव्स हैं, नहीं, कभी मर नहीं सकते वो, आप भी कभी नहीं मरेंगे, वो भी कभी नहीं मरेंगे, वो इटर्नल है। देहिनो अस्मिन् इतः देहे कौमारं यौवनं जरा ततः देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र मोहयति न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो इटर्नल है, वो शरीर बदल लेंगे। और जो धीर व्यक्ति है वो इससे प्रभावित नहीं होता, धीर व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता। समझ पा रहे हैं? सो पॉइंट क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप लोग कुछ लोग नए भी आए, पहले हमने चर्चा भी किया इसके बारे में, बट जो नए लोग आए हैं उनके लिए हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और ये जीवन सिर्फ क्योंकि ये ज्ञान नहीं आजकल युवाओं को, क्योंकि ये भगवद गीता का नॉलेज दिया नहीं गया है, हमको भगवद गीता पढ़ाई नहीं गई है। पहले गुरुकुल में, पहले वैदिक
लाइफ में भगवद गीता सिखाई जाती थी। स्कूल्स में, कॉलेजेस में गुरुकुल होते थे, वहाँ पे मटेरियल साइंस के साथ साथ ये शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, ये स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती, बचपन से दी जाती थी। और बचपन से फिर ये ज्ञान दे के संयम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्यनिष्ठ, रिस्पेक्ट्स, ये सब गुण विकसित किए जाते थे। ये गुरुकुल ट्रेनिंग होती थी विद मटेरियल साइंस। जो भी हमारी स्किल है, हमारा स्वभाव है, उसके हिसाब से हमें अपना जीवनी चलाने के लिए कुछ वो भी शिक्षाएं दी जाती थी। आज खाली हमको यही सिखाया जाता है बचपन से, क्या पैसे कैसे कमाना है, कैसे स्किल्स डेवलप करनी है, कैसे पैसे कमाना है। और ये साइंस जो है, स्पिरिचुअल साइंस जो है, नॉलेज स्पिरिट की और भगवान की, कंट्रोलर ऑफ बोथ मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, दैट मेक्स कंप्लीट नॉलेज, ये नहीं दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हम कोई भी फेलियर आता है लाइफ में, कोई भी सिचुएशन जीवन में आती है, उसको हम सहन नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते, एक बड़ा दृष्टिकोण रख नहीं पाते उसके प्रति, हायर विजन रख नहीं पाते, और छोटा सा विजन रख के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर रिएक्ट कर देते हैं अपने जीवन में। हम, जो मैंने बताया आपको, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये तो बताया किसी ने किए हैं, ये तो छोटे से फिगर हैं, उससे बहुत ज़्यादा फिगर बड़ा है जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो उस हद तक पहुँचे नहीं कि सुसाइड कर लिया, बट आप देखेंगे डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में, और जितना उनकी एबिलिटी है करने की, कर नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट इन देयर लाइफ। नो, एनर्जी इज स्पॉइल्ड बिकॉज दिस नॉलेज इज नॉट देयर। सो side we should all make effort, take Bhagavad Gita is available there, so आप सब लोग को पढ़ना चाहिए भगवद गीता। अभी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है, पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, गुरुकुल में, फिर वहाँ नहीं पढ़ाई जाती तो घर में माता पिता पढ़ते थे, दादा दादी पढ़ाते थे, अभी घर से भी चला गया है, नहीं कोई पढ़ता नहीं है, घरों में माता पिता को मालूम नहीं है, वो भी टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं, और स्कूल में पढ़ाई नहीं आ रही है। और आप देख लीजिए क्या इतने सुसाइड होते थे वैदिक लाइफ में, कभी सुना है सुसाइड, कभी सुना है डिवोर्स, ये वर्ड है ना, डिवोर्स, तलाक, डिवोर्स, ये है ही नहीं, किसी वैदिक शास्त्र में वर्ड ही नहीं है, ये होता ही नहीं है कुछ, विवाह हो गया बस हो गया, अब तो मृत्यु तक रहेंगे साथ में। ये तो अभी न्यू मॉडर्न डेवलपमेंट है, मॉडर्न एज का ये इन्वेंशन है डिवोर्स होना, इतना ज़्यादा नहीं। वी ऑल, देखिए मैं पूछा आपसे, गौरव गुप्ता जी से, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पैसे में, धन में, रिस्पेक्ट में हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हो? नहीं, सॉरी आई एम टेकिंग लिटिल साइड, नो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, देन दिस नॉलेज विल बिकम रेलिवेंट टू अस। सो वी ऑल ऑफ अस सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, टू डू जॉब, टू अर्न मनी, we are looking that I'll get happiness, and actually happiness is what? If I tell you, गौरव गुप्ता प्रभु, मैं आपको ना यहाँ बगल में चांद सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी आपको देता हूँ, आपकी ना होगी कम से कम 400-500 करोड़ की होगी, नहीं 8-10 उसमें 100 फ्लैट होंगे लगभग, और 3-4 करोड़ का एक फ्लैट होगा, पूरा सोसाइटी आपको देता हूँ मैं, बस उसमें आप ही रहोगे और कोई नहीं रहेगा, चलेगा क्या यू विल बी हैप्पी? इतना धन है आपके पास, आप सोच भी सकते जीवन में 100 जीवन में भी नहीं कमा पाओगे, नहीं, मगर चलेगा आपको? नहीं चलेगा। इट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। अब अंदर समझ पा रहे ना, हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट इन अर्निंग मनी, इन अर्निंग रिस्पेक्ट, इन अर्निंग पोस्ट पोजिशन। हैप्पीनेस कम, एक्चुअली हैप्पीनेस, वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, इट्स नॉट हैप्पीनेस, वी आर लुकिंग फॉर लव। हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, और प्रेम होता है आदान प्रदान से। जब दो लोग साथ में आते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं प्रेम। ऑल ऑफ अस इज लुकिंग फॉर लव, वी वांट समबडी लव अस एंड वी लव समबडी, दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, दिस गिव अस हैप्पीनेस। मेक सेंस? नहीं, आपको धन मिल जाए, पोस्ट पोजीशन मिल जाए, बड़ा बुद्धि मिल जाए, बड़े आप PhD कर लो, डॉक्टरेट बन जाओ, लेकिन अगर कोई संबंधी नहीं आपके साथ, किसी से आदान प्रदान करने के लिए नहीं है, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। मेक सेंस? सो अंटिल, और जस्ट टू एक्सटेंड इट, अवर लव, अब कहेंगे ठीक है प्रभु जी, हम तो यहाँ पे फिर माता पिता से लव कर लेते हैं, या गर्लफ्रेंड से आई लव यू हम कर लेते हैं, फिर हम नहीं ढूंढ लेते हैं, उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, उससे प्रेम हो जाएगा हमें, नहीं,
कोई ढूंढते हैं जिसे प्रेम करें, प्रेम का आदान प्रदान करें, हो जाएगा। या तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर हम इस संसार में लोगों से प्रेम करने जाएंगे तो या तो वो प्रेम ट्रू नहीं होगा, मोटिवेटेड होगा, क्योंकि प्रेम की डेफिनेशन होती है, लव की डेफिनेशन होती है, इट शुड बी सेल्फलेस, अनमोटिवेटेड, नो, अनकंडीशनल। सच बात है, नो। लव मीन इज़ टू सर्व एंड सर्व मीन इज़ टू सेक्रीफाइस। हम बोले मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं रहे तो कैसे फ़ायदा है, नहीं। या सो या तो ऐसा नहीं होगा, नहीं, आजकल देखिए, नहीं, कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स इज फर्स्ट फाइट, है, इज इट ना? क्यों? क्योंकि कंडीशन था, नो, स्त्री कह रही है इसका बहुत पैसा है, इसका प्रेम कर लेते हैं, नहीं, अच्छा फिजिक है या जो भी, और पुरुष देख रहा है क्या बहुत सुंदर है, मेरे को एंजॉयमेंट मिलेगा, और जैसे ये एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है डिवोर्स हो जाता है, साल 2 साल, क्योंकि जो 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 फाउंडेशन था वही गलत है। क्या है वो? सेल्फिशनेस, अपना एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। बट प्रेम का डेफिनेशन होता है इन ऑल सिचुएशन यू वांट टू गिव प्लेजर टू अदर, यू वांट टू सर्व अदर, प्लीज अदर, गिव प्लेजर टू अदर, नॉट माई प्लेजर। जैसे माता, दैट इज़ प्रेम। देखिए आप लोग पढ़ाई करते हैं तो इमीडिएटली दौड़, छुट्टी होती है आपकी, पहली चीज़ क्या करते हैं? घर का टिकट निकालते हैं, होता है ऐसा नहीं? कौन करते हैं ऐसा? या कुछ और प्लान करते हैं, छुट्टियाँ होती हैं। आजकल तो क्या है, नो, घर पे अगर नहीं, बड़े शहरों में तो मुश्किल है ऐसा, बट हम देखते हैं छोटे शहरों में भी। अभी जाते हैं जलगांव में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पहले ही कुछ क्लासेस करते हैं उनके, तो उनका खुद ही प्लान होता है पहले से, छुट्टियाँ हो गई, माने एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं, अभी क्या है, टिकट निकल गया होगा घर का। क्यों घर भागते हैं? क्योंकि वहाँ पे सेल्फलेस लव मिल रहा है, वहाँ माँ है जो सेल्फलेस सेवा कर रही है, उसका कुछ नहीं चाहिए हमें। मेक सेंस? वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। पिताजी पैसा कमा रहे हैं, हमको दे रहे हैं, माता हमें जो अच्छा लगता है वो बना के रखती है, हम कुछ भी गलतियाँ करते हैं तब भी हमको डांटती नहीं है, तब भी हमको एडजस्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट नहीं करती। मेक सेंस ना? वो निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है, कुछ हद तक नहीं, इसलिए हम जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? सो ये जब तक हमको नहीं मिलेगा, ये है लव और ये है हैप्पीनेस हम ढूंढ रहे हैं। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि हमको पैसा नहीं कमाना, पोस्ट पोजीशन, रिस्पेक्ट, वो हमारे शरीर को मेंटेन करने की ज़रूरतें हैं जो हमको करनी है। बट अभी क्या हो गया, क्योंकि ये ज्ञान दिया नहीं गया है, हमको लगता है हम हैप्पीनेस प्राप्त कर लेंगे इसमें, पैसा कमा के, जॉब करके, रिस्पेक्ट प्राप्त करके, पोस्ट पोजीशन प्राप्त करके। और जब ये होता नहीं है, क्योंकि ये तो गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, नो, वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन रॉन्ग प्लेस, तो वो मिलेगा नहीं, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, इन सब में ढूंढने का प्रयास करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, और ऐसे गलत आदतों में चले जाते हैं और अपने को बांध देते हैं ऐसे। मेक सेंस? जो आज युवाओं कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस इन ड्रग्स, इसमें मिलेगा, इन इलिसिट कनेक्शंस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशनशिप, इसमें मिलेगा, और फ्रस्ट्रेशन, बीमारियाँ, और करियर ख़राब, like this, no? So until we have this knowledge, I am not this body, I am soul, matter, spirit and controller of both, God, and I am part and parcel of God, I am part and parcel of Krishna, मैं उनका अंश हूँ, मेरा उनसे संबंध है। जब तक मैं और इस भौतिक संसार का ये क्रिएशन हुआ है, इसका पर्पस क्या है? मेरे को दोबारा अपना संबंध भगवान से जोड़ना, नहीं, यहाँ पे सीखना कि कैसे मैं भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा फिर से कैसे कर सकता हूँ। इसका पर्पस है भगवान से फिर से प्रेम करना। एक बार ये हमने सीख लिया और ये करना शुरू कर दिया, जब हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर देंगे, भगवान कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर देंगे, फिर हम सबसे प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि मैं स्पिरिट हूँ, अभी मैं स्पिरिट हूँ तो मैं खाली मैटर में संतुष्ट नहीं होऊंगा, इनकम्पैटिबल, क्योंकि मैटर टेम्परेरी होता है, स्पिरिट इटर्नल होता है। इसलिए हमको शरीर में रह के डर रहता है हमेशा, मर ना जाऊँ। नहीं, हम सब लोग बचना चाहते हैं, किससे? मृत्यु से बचना चाहते हैं। इतने हॉस्पिटल हैं, इतनी मेडिसिन हैं, इतना एडवांसमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक क्या? फियर ऑफ डेथ। मगर हम तो इटर्नल हैं, हम तो आत्मा हैं, सच्चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, नहीं ना, हन्यते हन्यमाने शरीर है।
क्योंकि हम इस टेम्परेरी बॉडी में हैं, हमको डर लगा रहता है, ये इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है दोनों, इसलिए हमको डर लगता है, क्योंकि ये टेम्परेरी मरने वाली है, ख़त्म होने वाली है। हम समझते ये हैं तो मैं मर जाऊँगा क्या, डर लगता है। अभी क्या करें? तो इसलिए हमें अगर ये समझेंगे हमें बॉडी है, इसको एंजॉय करना चाहेंगे, इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन देंगे, इसको संतुष्ट करेंगे, तो हमेशा ऐसा रहेगा। अगर मैं स्पिरिट हूँ तो मेरा धर्म क्या है? नहीं, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। जब मैं उसमें लग जाऊँगा, उसको करना शुरू करूँगा, फिर मैं सबसे प्रेम कर पाऊँगा। और उसको करने के लिए मेरे को शरीर मिला है, बहुत रेयर है ये मनुष्य शरीर, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। आज हमको मिल गया है भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त करना, और आप लोग को और सौभाग्य है कि आप ऐसे सच्चे संस्था में आ गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो परंपरा में आ रहे हैं, ये वैदिक नॉलेज, उसको आप सुन रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे भगवद गीता है जो आप लोग ले सकते हैं ज्ञान और पालन कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये मौका मिल गई तो बहुत रेयर है। फिर तो मैं अभी इस जीवन में प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ, और जब ये शुरू हो जाएगा फिर मैं देख पाऊँगा मेरे इस जीवन में रहना भी, इस मनुष्य जीवन को यूज़ करके इस भौतिक संसार में रहना भी खुशी खुशी रह पाएगा, इसमें भी आनंद प्राप्त कर पाऊँगा, और इसको छोड़ने के बाद अगला जीवन भी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। नहीं, ये पर्पस है इस मनुष्य शरीर का। क्योंकि हमको ये ज्ञान दिया नहीं गया है, अब हम क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। और क्या हो जाता है कि हमको नॉलेज नहीं है, मैं बता रहा था आपको कि सेटिस्फाई नहीं हो पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मिसयूज़ करते हैं, और पर्पस छूट जाता है, और हमारा जो हैप्पीनेस है वो सर्च फॉर हैप्पीनेस वो कभी फुलफिल नहीं होता। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग दिस दैट हाउ दिस excessive competition is there, and students because of the knowledge is not there, जो मैंने बताया आपको, इसलिए वो जो ये रेयर ह्यूमन फॉर्म मिला है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और गलत आदतों में, गलत रास्ते में चले जाते हैं, और उसको ही वेस्ट कर देते हैं अपॉर्चुनिटी को। जबकि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद के जीवन को सार्थक करने के लिए, इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं, हाँ, देखिए हमारे माता पिता क्या चाहते हैं हमसे, दो चीज़ें चाहते हैं। एक कि हम अगर पढ़ाई करने आए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। आप लोग को जो स्टूडेंट्स हैं तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने से अच्छे से स्टडीज़ करो और आगे बढ़ो। जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर जो भी कोर्सेज़ कर रहे हो आप, 12th कर रहे हैं गौरव गुप्ता जी, तो अच्छे से करें, ये एक्सपेक्टेशन है। नहीं, सेकेंड एक्सपेक्टेशन है कि हमारा अच्छा चरित्र है, वी हैव प्रॉपर कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर। नहीं, गलत रास्ते में ना चले जाएं, गलत आदतें ना पड़ें। मेक सेंस? या सो बिकॉज सही ज्ञान नहीं है तो फिर ये ऐसे दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। नहीं, अगर हम लाइक दिस सेशंस हम अटेंड कर रहे हैं, भगवद गीता कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, और स्पेशली भगवद गीता पढ़ रहे हैं रेगुलरली, तो फिर हम इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। सही हमको डायरेक्शन रहेगा, क्लियर रहेगा पर्पस ऑफ लाइफ। फिर ऐसी मुश्किलें हमारे जीवन में हमको उनको पार करना बहुत आसान हो जाएगा। सो in short, I was just trying to mention this because this knowledge is not there, or spirit, that we are not this body, we are soul. So this knowledge is also very, very important in our life. It's a basic foundation of our life. On this we have to live our life. So start living on this foundation, then your studies, your job, your earning money is valuable. Add Krishna in our life. Adding Krishna means adding wisdom given by Krishna in Bhagavad Gita in our life, and live accordingly. इट्स नॉट दैट ऐसे एक गलत अंडरस्टैंडिंग होता है कि अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं तो साधु बन जाएंगे। नहीं, भगवद गीता साधुओं के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता किसको बोली? सन्यासी को, हैं, अर्जुन को। हैं, सन्यासी थे वो, गृहस्थ थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, सबसे बड़े योद्धा थे वो, राजा थे। नहीं, युधिष्ठिर महाराज के नेक्स्ट वो मिनिस्टर थे वो। नहीं, तो ये जो नॉलेज है भगवान भी गीता में कह रहे हैं, ये नॉलेज राजाओं के लिए है। एवं परंपरा प्राप्तम
एवं राजर्षयो विदु, राजाओं को ये नॉलेज, राज ऋषि उनको नॉलेज दी गई है ये, और परंपरा में आती है, क्योंकि वो फिर समाज को लीड करें, इस नॉलेज को ग्रहण करके पालन करके पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। समझ पा रहे हैं? तो लीडर्स के लिए नॉलेज है ये। सो व्हेन वी टेक दिस नॉलेज वी विल लीड अवर लाइफ वेरी प्रॉपरली एंड वी विल टेक केयर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु आर अंडर अस। ओके, एंड वी सी द प्रॉब्लम्स करंटली आई एम डिस्कसिंग कि अगर ये सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं। स्ट्रेस हो जाता है, फेलियर्स आता है तो हम सुसाइड कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, इट इज़ सेड इन इंग्लिश दैट सक्सेस इज़ नॉट इन ट्रॉफी वन, इट इज़ रेस रन। सक्सेस जीतने में नहीं है कि हमने ट्रॉफी जीत ली, बट हमने दौड़े, रेस में दौड़े, वी पार्टिसिपेटेड इन द रेस, दैट इज़ द सक्सेस। So this is the lesson from Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita that our success is what we perform our duty. That is our success. Results come what? That is depend on our karma, and depend on God, what we deserve. So success is what is counted. We have performed our best. We do our best and leave the rest on God. That is the definition of success. Make sense? Yeah. तो और प्रॉब्लम होता है वी कंपेयर विद पीपल अदर, और उसके बाद इतना पैसा है, उसके बाद सबके पास देखिए क्या है। जैसे ना अभी एक कंपटीशन रखें कि पेड़ पे कौन जल्दी चलेगा, नहीं, सो बंदर है, फिश है और कुत्ता है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन जीतेगा? नहीं। तो फिश बोलेगी अच्छा वो स्विम कौन सबसे फास्ट करेगा, उसका कंपटीशन रखिए, उसमें कौन जीतेगा? सो कंपैरिजन नहीं है। कृष्णा, गॉड हैज़ गिवन यूनिकनेस टू एवरीबडी, हम सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक है। वर्क ऑन दैट, अवर कॉम्पिटिशन विद अवर सेल्फ, डोंट कंपेयर विद अदर्स। जनरली क्या हमारी सोसाइटी को ऐसे बना दिया गया है, वी जस्ट एंड अप इन कॉम्पिटिटिंग विद अदर्स, कंपेयरिंग विद अदर्स अवर सेल्फ, एंड क्या होता है उससे? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे होता, मैं सचिन तेंदुलकर बन जाता, मैं शाहरुख खान बन जाता, मैं ही हो जाता, लाइक दैट। पेरेंट्स कहाँ से आता है ये बीज? क्योंकि माता पिता शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं, अभी लास्ट 2-3 जनरेशन शास्त्र पढ़े नहीं है, उससे पहले पढ़ते थे, अभी पढ़े नहीं हैं, नहीं, शास्त्रों को बता दिया गया है, बोल दिया मैथोलॉजी है, यही भगवद गीता, क्या ज़रूरत है, आप कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाओ, बस यही काफ़ी है, पैसा कमाओ, और आप देख लो उसका रिजल्ट क्या है कि कैसे समाज गलत रास्ते पे जा रहा है, युवाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। भारत के 70 से 80% युवा इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं, नहीं, मोबाइल आ गए हैं, ऐसा कहते हैं 95% डेटा जो इंडिया में यूज़ होता है, इंटरनेट डेटा, उसमें पोर्नोग्राफी यूज़ होता है। नहीं, गूगल भी शर्म आता है कि भारत को कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल कंट्री है, यहाँ पे 95% डेटा क्या यूज़ हो रहा है? पोर्नोग्राफी डेटा यूज़ हो रहा है। दिस इज सिचुएशन ऑफ अवर इंडिया, सच अ पैथेटिक। वी आर मिस यूजिंग अवर एनर्जी व्हाट वी हैव गिवन एंड डिग्रेडिंग अवर सेल्फ, है ना। अननेसेसरी वी आर एडिक्टेड टू सच बैड हैबिट्स। सो because this knowledge is not given, so कहाँ से आता है? पेरेंट्स भी अननेसेसरी कम, ओ मेरा बेटा तू भी डॉक्टर बन, देख उसने 20 लाख की नौकरी कमाई, तू नहीं कमा रहा, नहीं, आप भी डॉक्टर बनो, आप भी इंजीनियर, आप भी फॉरेन जाओ। ऐसे हम जब छोटे थे तो यही होता था, नहीं, बेटा अमेरिका चला गया तो जीवन अच्छा है हमारा, है, और बेटी की शादी कर दी तो बस गंगा नहा ली है, नहीं, हमने अपना धर्म पूरा कर लिया। ऐसे माता पिताओं का विचार होता था, बट नॉट वेरी प्रॉपर, सच नहीं। ऐसा विजन अपने बच्चों को दे देना, ये अननेसेसरी कंपटीशन उनके अंदर जगाना, कंपैरिजन उनको देना, और इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। छोटी सी उम्र से 5th क्लास में है, वो IT की तैयारी कर रहा है, नन्ही सी जान है, उसको इतना प्रेशर है। माता पिता, बेटा तू IT निकालना है, तू IIT नहीं निकालेगा तो फिर क्या तेरा जीवन का लक्ष्य है? और फिर देखिए क्या होता है, कोटा में सबसे ज़्यादा लोग बच्चे सुसाइड करते हैं, वहाँ जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए और फेल हो जाते हैं, फिर नहीं निकाल पाते, तो इतना प्रेशर होता है, दे कमिट सुसाइड। सुना है अपने में, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ ना, सच्ची बोल रहा हूँ ना, आप समझ पा रहे हैं ना। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से बीज आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का पढ़ा नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है, एक छोटा सा दृष्टिकोण लेके बैठे हैं, ये कह रहे हैं सक्सेस, ये सक्सेस नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस है हमारे पास, आप उसको डेवलप करिए, उस पर एम्फेसिस करिए, नहीं दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत क्या है। ऐसे समाज को बना दिया गया है और गलत
दृष्टिकोण दे दिया गया समाज को. ओके, टाइम तो बहुत हो गया. सो हमारी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स होती हैं, नहीं? टिल नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर दैट हाउ this is the challenges we are facing in our life. If we are not ourselves managed, then lot of challenges, obstacles will be there in our life. So uncontrolled desires, नहीं? हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखना, नहीं, सुनना, खाना. So अगर हम इन पे नहीं संयम कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, अननेसेसरी हम इंडल्ज हो जाएंगे और फिर बाद में पछतावा होगा. जैसे कभी हुआ ना ऐसा कि आपको कुछ अच्छा खाने को मिला, आपने खा लिया, बाद में फिर पछतावा हुआ, नेक्स्ट डे क्लियरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पेन कर रहा है, करेक्ट ना, लूज मोशंस हो गए हैं ना. कहते हैं ना कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो वहाँ तो अनलिमिटेड मिलता है, नहीं, समोसे मिल रहे हैं, आइसक्रीम मिल रही है, खा लो अभी तो फ्री का है, दबा लो, और बाद में फिर we face problem, no? Similarly, okay, so we all heartily welcome all of you today Gita Life session today evening. All of you are students, or who all are students today? Okay, many of you are pursuing studies, and who all are working? Oh, so many are working also. Some students also working, huh? Hare Krishna. We'll chant prayers and then we'll start our session today. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshururmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो आप लोग पहली बार कौन कौन आए हैं आज? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. ओके, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका. यू हैव चूजन दिस प्रोग्राम टू अटेंड. और आप लोग में से जो पहले आते हैं, सो लास्ट 4 सेशंस किसने किए हैं, कितने किए हैं? कौन लास्ट 4 सेशंस में आए हैं या 3-4 सेशन से ज़्यादा कर चुके हैं? ओके. हु ऑल ऑफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा? कौन कौन चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा? ओके ओके ओके. चार्जर लगा सकते हैं क्या? और प्रोजेक्शन लगा दो. So today we are discussing our session self-management. Okay, time is short. I'll explain you. So one person driving car, no, check post आता है ना जहाँ पे या टोल टैक्स लेना होता है, तो ड्राइविंग कार एंड इज़ गोइंग. सो सामने एक स्त्री आ गई तो उनको देखने लगे, तो देख ही नहीं पाए और आगे गाड़ी कर दी, और वो जो पोस्ट होता है जो रोकता है वो उनके सर पे ही लग गया. सो बैड हैबिट्स ऑफ सीइंग, नो. एंड सो पॉइंट इज दिस, इफ वी हैव अनकंट्रोल्ड सेंसेस देन वी फेस प्रॉब्लम, नो. चूज योर बिहेवियर, reactive or response, no. In situations we may be reactive, instinct पे जो अभी इमोशंस आए उसको हमने जाहिर कर दिया, that is instinct पे बोलना.
या फिर वी गिव अ थॉट, नो इट सेज ना, यू थिंक बिफोर यू लीव, सोच के अब व्यवहार करो या कुछ कार्य करो, पहले आप सोचो क्या कर रहे हो. सो we should not be reactive, rather than think and respond to a situation. So now I try to make you understand that how before become a self-manager, we need of being a self-manager. If we are not self-managed, then we face lot of problem in our life. Unnecessary emotions हमारे बाहर आ जाएंगे और it create more obstacles, problems in life, difficulties in life. Okay, now I'll go a little fast. Okay, skip some space. Yeah. So now, before becoming a self-manager, we have to become a self-control. We have to learn self-control. Until we are self-control ourselves, then our senses, our mind is not in control, then managing becomes difficult. And without being a self-manager, we cannot manage others. Make sense? हम अगर खुद मैनेजर नहीं, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? और खुद को मैनेज करने के लिए पहले हमको संयम सीखना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को, मन का संयम करना सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने को मैनेज कर पाएंगे. ओके, सो जैसे हम उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई सिंगर है, तो अगर उसको ही लर्न सेल्फ कंट्रोल, लाइक उनको गाना होता है तो फिर वो आइसक्रीम नहीं खाते, ठंडा नहीं खाते, दे हैव सम कंट्रोल. कोई पेशेंट है तो जो टाइफाइड का पेशेंट है, तो तला हुआ कुछ खाना या ऐसा वो नहीं, वर्जित है, तभी वो उससे ऊपर निकल पाते हैं या कुछ प्राप्त कर पाते हैं. तो इन एवरी फील्ड वी सी दैट्स इफ समबडी हैज़ टू अचीव समथिंग, समवेयर दे हैव, लाइक ऑल ऑफ यू और मैनी ऑफ यू हैव स्टडीड और कैट का एग्ज़ाम दिया होगा, CET का एग्ज़ाम दिया होगा, IIT JEE का एग्ज़ाम दिया होगा. सो वी हैव समवेयर वी हैव स्टडीड, लाइक कभी रात बैठ के भी हमने पढ़ाई किया है, कंटिन्यूस पढ़ाई किया है. Some discipline we have followed in our life, then we have achieved something. Make sense? Without having discipline, we cannot achieve. कुछ भी कर लें, कभी भी कर लें, कैसे भी कर लें, नहीं चलेगा. अगर सिंगर आइसक्रीम खाना शुरू कर देगा तो कर पाएगा, गाना गा पाएगा? नहीं गा पाएगा. नहीं. अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको जो परहेज बताया जाएगा, अगर वो फॉलो अगर नहीं करेगा परहेज, तो बीमारी नहीं सही होगी. मेक सेंस ना? उसी प्रकार से भगवद गीता ऑल्सो कृष्णा इज सेलिंग द हैप्पीनेस कम बाय रिस्ट्रेनिंग. हमको उल्टा लगता है, अरे इतने नियम कानून, इतना रिस्ट्रेशन, हैप्पीनेस कम बाय फ्रीडम. बट कृष्णा सेज इन भगवद गीता, एक्चुअली द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर फ्रीडम, एक्चुअली फ्री अस. अगर हम संयम नहीं सीख रहे हैं अपने जीवन में, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा मन और इंद्रियां हमको कंट्रोल कर रहे हैं. अगर हमने उनको वश में करना सीख लिया है, तो एक्चुअली हम फ्री हो पाएंगे. उनकी बात समझ पा रहे हैं आप? अभी कोई ड्रिंक करता है, नहीं, फ्री है, कितना भी ड्रिंक कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो फ्री है क्या? उसको आदत पड़ गई है ड्रिंक करने की, ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाएगा, और अपने को नुकसान कर रहा है, और ड्रिंक करके आता है, घर में झगड़े करता है, और कितना प्रॉब्लम करता है. मेक सेंस? किसी गुस्सा आ गया है, नहीं, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको CEO का, अब उसको स्वभाव है ऐसे गुस्सा करना, ना चाहते हुए सिचुएशन आती है, गुस्सा कर देता है, और बाद में कितना नुकसान हुआ, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. समझ पा रहे हैं? तो एक्चुअली फ्रीडम नहीं है, वो बंधा हुआ है अपने स्वभाव से. इसलिए मैंने स्टार्टिंग बताया था, स्वभाव विजयम शौर्यम. ये रियल शौर्यता है कि हम स्वभाव को विजय कर लें, इस पर हम कंट्रोल कर लें. मेक सेंस? नो? सो एक्चुअली हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी रिस्ट्रेन अवर सेल्फ, व्हेन वी कंट्रोल अवर सेंसेस, लर्न टू कंट्रोल अवर सेंसेस. एंड दिस इज भगवद गीता कृष्णा इज टेलिंग युक्त आहार. नो, अभी रिस्ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है. An example is there. Sharu Ragnikar, a famous management consultant, says anyone who shake his head from left to right can reduce weight. नहीं, क्या मतलब है? Left to right. No, जो no बोल पाएगा वो ही कर पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब हम देखते हैं तो हमको टेम्पटेशन आता है, ओह ले लेते हैं, खा लेते हैं, कर लेते हैं. नहीं, एक
एक क्या होता है, स्टोर हाउस होते हैं, तो मैंगो स्टोर हाउस का एक मैनेजर था, ओनर था, ही हैज़ डायबिटीज़ एंड डॉक्टर ने टोल्ड आप मैंगो मत खाना, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा. ही इज़ ओनर ऑफ स्टोर हाउस एंड मैंगो, एंड वंस ही एट एंड मैंगो खा के ही मर गया वो. ट्रू स्टोरी. So although we may smile now, but we can see in our life also, in small things, we may also face such temptation and बह जाते हैं हम इस temptation में और बाद में पछतावा होता है. Okay. So ऐसे हमारी इंद्रियां हमको कंट्रोल करती हैं और सब इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती हैं. नहीं. Okay. तो हमारी स्थिति कैसी है? इन भगवद गीता कृष्णा इज टेलिंग युक्त हार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोध से योग भवति दुःखः. सो सेल्फ कंट्रोल इज़ नॉट दैट वी स्टॉप सीइंग, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो. इट्स नॉट सेल्फ कंट्रोल. मीन्स हम कर नहीं सकते, हम देखना बंद कर दें. नहीं, गलत देखना बंद कर दें, गलत सुनना बंद कर दें, नहीं गलत बोलना बंद कर दें, अननेसेसरी जो अनुचित है उसको बोलना बंद कर, उसको रोकें. वो कैसे हो पाएगा? जब हम सही देखना शुरू करें. So first thing is what? That balance, yukta ahar. So now I'll conclude the session by mentioning about the solution, how we can develop this self-control, and then we can manage ourselves, and then we will in the position of managing others. So Krishna is telling in Bhagavad Gita, yukta ahar. The three things we should follow in our life. Whatever we do, eating, sleeping, mating, defending, yukta ahar meaning eating, it should be sanctioned, sanctified and regulated. इससे पहले एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको. देखिए, खाली नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा. कब तक कर पाएंगे? विश्वामित्र की कथा सुनते हैं हम, बहुत सालों तक, 60,000 साल तक बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया. लेकिन जैसे ही मेनका आई, इंद्र को थोड़ा बुरा नहीं, डर लगता है. कोई बड़ा तपस्या करता है, उनको लगता है इंद्र बन जाएंगे, नेक्स्ट मेरी पोजीशन ले लेंगे, तो उन्होंने मेनका को भेज दिया. ऐसे शास्त्रों में कथा आती है. और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ. इमीडिएटली जब मेनका आई और उनसे प्रभावित हो गए और उनका वेग जो था जागृत हो गया, और विश्वामित्र फिर उनके संग कर बैठे. नहीं, लस्टी डिज़ायर उनके अंदर जागृत हो गई. तो खाली हम इंद्रियों को रोक के रखे हुए हैं, इससे नहीं होगा. नहीं, भगवान गीता में कहते हैं हमको इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा. खाली नेगेटिव रोकने से जो हम देखते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत, दिस इज नॉट सफिशिएंट. दिस इज वन स्टेप. सेकेंड स्टेप, वी शुड एंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज विच प्योरीफाई अवर सेंसेस. दैट इज इन एंगेजिंग इन सर्विस टू कृष्णा, इन सर्विस ऑफ गॉड. सीइंग दर्शन ऑफ लॉर्ड. आप लोग आते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं भगवान के, या फिर भगवान के भक्तों का दर्शन करना. हमको सुनने की इच्छा होती है, हम म्यूज़िक सुनते हैं बाहर के, उससे हमारा काम, क्रोध, लोभ बढ़ता है. नहीं, ऐसे जो म्यूज़िक होते हैं या फिर वीडियोस होते हैं हम देखते हैं, मूवीज़ होती हैं ऐसे देखते हैं, नहीं कि हमारा काम वासना बढ़ता है. लेकिन अब देखिए, वैदिक कल्चर में क्या देखते थे लोग? रामायण सुनते थे, उनके ऊपर ड्रामा देखते थे. नहीं, भगवान राम का चरित्र, भरत का चरित्र कैसे, और महाभारत में पांडवास का चरित्र, ऐसे कथाएँ सुनते थे, चरित्र देखते थे. उनके अंदर क्या एक अच्छा गुण जैसे उन लोग का है, वो प्रेरणा आती थी कि इनको हमको पालन करना है, ऐसे चलता था. तो फिर जब हम ऐसे कथाओं को सुनते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, महाभारत को सुनते हैं और इनके वीडियोस देखते हैं, तो जस्ट वी हैव टू रिप्लेस गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट. अगर अंदर गलत जाएगा, ऐसा कहते हैं अमेरिका में छोटे बच्चे जो होते हैं, पूरे एक टीनेज की एज में आने तक 8,000 मर्डर केस देखते हैं, मर्डर देखते हैं वो मूवीज़ में, टीवी में. तो बड़े होकर क्या करते हैं, वो बंदूक मांगते हैं और असली बंदूक लेके फिर शूट भी कर देते हैं, क्योंकि बचपन से ही देखा है. नहीं, करेक्ट ना?
अभी देखिए आज का जो सोसाइटी हमारा हो गया है वो क्या कर रहा है, हम सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरियाँ हैं और अच्छे गुण भी हैं। एक अच्छा व्यक्ति भी है और एक रावण भी है। हनुमान जो भगवान की सेवा में करना चाहते हैं और रावण भी है जो भगवान की एनर्जी सीता माता को भोग करना चाहते हैं, दोनों हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है हम किसको खाना दें, किसको फीड करें। जो हम फीड करेंगे वो बाहर आएगा। वैदिक कल्चर में एंटरटेनमेंट कैसे होता था, ये कथाओं को सुन के लोग शाम को अपना कर्तव्य निभा के आते थे और शाम को राम कथा, महाभारत की कथा, भागवत की कथाएं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, दुष्ट महाराज, ऐसे महान राजाओं की कथाएं सच्ची है, जो हिस्ट्री है भारत की, वो सुनते थे और उनसे उनका एंटरटेनमेंट होता था। उस एंटरटेनमेंट में क्या होता था, उनके अच्छे गुण प्रेरणा आता था कि हमको भी ऐसे ही बनना है, ये पालन करना है। आज क्या देखते हैं, नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये चर्चाएं करते हैं, ये देखते हैं, नो MTV, VTV, एक्शन टीवी, नो मूवीज़, फाइटिंग, ये सब देखते हैं, इससे माने पल रहे हैं। नहीं, अभी घर में तो कोई बताने वाला है नहीं, माता पिता खुद नहीं पढ़े हैं, करे हैं, तो बच्चे क्या देखते हैं, टीवी से पलते हैं, मूवी से पलते हैं और फिर वो ही उनके बाहर आता है। तो आज सोसाइटी हमारा क्या हो रहा है, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा रहा है। नहीं, ये काम वासना, क्रोध, ग्रीड, लालच। नहीं, आज भारत में कहते हैं ऑल्दो इतना एडवांसमेंट हो गया लेकिन इतनी सारी गरीबी है, पॉवर्टी है, क्योंकि रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। इसका मतलब क्या, ग्रीड है। कुछ लालची लोग हैं जो क्या है, स्टॉक अमीर बनते जा रहे हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको स्टॉक करके रखा है, सबको बांट नहीं रहे। लेकिन वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं होता था। राजा सबसे टैक्स लेता था और सबको फिर जो ज़रूरत होती थी उसको बांटता था। नहीं, आज हमने सुना है कि मोस्टली जो धन है भारत का वो स्विस बैंक में चला गया है। नहीं, स्विस बैंक है तो वहाँ पे जो हमारे नेता लोग हैं सबने खूब सारा धन भर भर के रखा है। चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, जितने भी करप्शन हो, बोफोर्स घोटाला, 25,000 करोड़, 10 लाख करोड़, इतना धन ले कमा लिया है और वहाँ बंद कर दिया, वो मर गए और वो वहाँ पे है। नहीं, और ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन 50-60 साल में नहीं, सब ऐसा चला गया। तो ये क्या कुछ लोग हैं जो ग्रीड में हैं और समाज में ऐसे पॉवर्टी है। सो ये बढ़ा दिया गया है समाज में। लेकिन वैदिक कल्चर में ऐसे जब कथाएं सुनी जाती थी तो काम करो लोग छोड़ते थे, लोग समझ पा रहे हैं, वो फीड होता था, अच्छे गुण विकसित होते थे। हम देखते हैं भरत महाराज और भगवान रामचंद्र की, भरत गए भगवान रामचंद्र के पास, अरे आप राज्य बनिए। जब उनको पता चला उन्होंने केकई को बहुत डांटा कि भगवान रामचंद्र को वनवास में भेज दिया है और उनको राजा नहीं बनाया। उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत डांटा उन्होंने केकई माता को, आपने ऐसे कैसे कर दिया। आपको लगता है कि मैं राज्य करूँगा, राजा बनूंगा? आपको ऐसा लगता है क्या? मैं भगवान रामचंद्र कितना प्रेम करता हूँ। और वो सबको लेके गए और रामचंद्र को वापस लाने के लिए, और वो कहते हैं भगवान रामचंद्र आप चलिए, आप ही राजा हैं। केकई माता भी आई हैं, उनको भी अभी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आप चलिए, आप राजा बनेंगे, मेरे को नहीं चाहिए राज्य। भगवान रामचंद्र कहते हैं नहीं, मैंने वचन दिया है अपने पिता को, दशरथ जी को वचन दिया है, तो अभी तो मैं वनवास करूँगा 14 साल का, उसके बाद आके मैं राज्य करूँगा। अभी आप ज़्यादा राज्य करो, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। तो फिर भरत कहते हैं नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर भगवान रामचंद्र कहते हैं देखो भरत, नहीं, आत्महत्या करना तो आसान है, अगर आप मेरे से सही में प्रेम करते हो तो मेरे आदेश का पालन करो। मैंने वचन दिया है, मैं वचन पूरा करना चाहता हूँ, आप जाओ और राज्य करो और 14 साल में आता हूँ। फिर भरत महाराज समझ पाए कि ये रियल प्रेम है, मैं आदेश पालन करूँ। अब देखिए झगड़े हो रहे हैं क्या, आप राज्य करो, आप राजा बनो। आज झगड़े क्या हो रहे हैं, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं, भाई झगड़े कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। और नहीं, समझ पा रहे हैं अंतर। जब ऐसे हम कथाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय में ये भाव विकसित होते हैं कि हमको भी ऐसे जीवन व्यतीत करना है। ये कैसा जीवन है, स्वार्थीपन जीवन। आप कर लिए स्वार्थीपन, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे, खुशी नहीं आएगी। नहीं, पैसा बहुत कमा लेंगे लेकिन अंदर संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तभी मिल सकती है क्योंकि संतुष्टि क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम। और प्रेम आता है निस्वार्थ सेवा। जब भगवान से निस्वार्थ सेवा करना सीखेंगे तो हम लोगों से भी निस्वार्थ सेवा कर पाएंगे, अपने माता पिता से और सबसे। वो हमको चाहिए, वो हमको एक्चुअली संतुष्ट करेगा। वो बताया नहीं गया है। आध्यात्मिक जी को बता दिया क्या, डर के मारे, अरे आप अगर मंदिर नहीं जाओगे तो क्या होगा, बुरा हो जाएगा हमारे लिए। नहीं, माता ने ऐसे बता दिया है, जाओ मंदिर मत्था टेक के आओ। नहीं, या फिर डिज़ायर, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख में ते तन का, ये बता दिएगा। इच्छा, गणपति के पास जाते हैं, मत्था देखते हैं, क्यों, एग्ज़ाम के मार्क्स आ जाएंगे। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है आध्यात्मिक जीवन करने का।
नहीं, तीसरा क्या, ड्यूटी। भगवान ने सब कुछ हमको दिया है तो हम जाना चाहिए, हमको करना चाहिए। ये तीनों प्लेटफॉर्म लो प्लेटफॉर्म है भगवान के पास आने के, मंदिर में आने के, और आज हमको यही बताया गया है। इसलिए लोग संतुष्ट नहीं है भगवान की भक्ति करके, और मंदिर में आके भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति मालूम नहीं होती क्या है। उनको लगता है हम भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। भक्ति का मतलब होता है, भगवान की सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा, कोई स्वार्थ नहीं। आप सब कुछ मेरे को दिया, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जो आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, वो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमको संतुष्ट करेगा। ये स्वार्थीपन नहीं संतुष्ट करेगा हमको। और ये स्वार्थीपन, क्योंकि हम भगवान निस्वार्थ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रेम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए यही स्वार्थी हम जीवन जी रहे हैं। चाहे वो हमारे माता पिता हों, घर वाले हों, रिलेटिव्स हों, या जॉब में हो, ऑफिस में हो, फ्रेंड्स हों, सब जगह हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, स्वार्थी। पूरा समाज ऐसे स्वार्थी हो गया। इसलिए अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। क्यों? ग्रीड, लालच, स्वार्थीपन, देश झगड़ा कर रहे हैं। सबका कारण यही है कि हमको वो प्रेम मिला ही नहीं है जो हमें निस्वार्थ प्रेम चाहिए। समझ पा रहे हैं? सो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि जब तक हम खाली ये इंद्रियों को बंद करना ये सोल्यूशन नहीं है। इनको सही तरीके से इंगेज करना, पॉजिटिव जगह पे इंगेज करना। जब हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लाएंगे, अपने आँखों को भगवान के दर्शन करने में, अपनी वाणी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, कीर्तन करने में, जैसे अभी आप करेंगे, डांसिंग कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करते हैं उसमें, और अपने कानों को ऐसे कथाएं सुनने में नहीं, या वीडियोस भगवान के बारे में है उनको देखने में, ऐसे अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, तब वो जाके शुद्ध होंगी। फिर जाके उनको हम कंट्रोल करना आसान रहेगा। नहीं तो फिर वो विश्वामित्र जैसा हो जाएगा। आर्टिफिशियली हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, वो हो नहीं पाएंगे। उनको शुद्ध करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं? सो लाइक दिस, इफ़ वी कैन कंट्रोल अवर सेंसेस, युक्त आहार और all our activity, eating, sleeping, mating, defending. So I was telling the solution. These three things we have to follow. That it should be sanctioned, it should be sanctified, and all our activities and regulated. No? Sanction means that जितना जो भी शास्त्रों में बताया गया है सही गलत है, ऑथराइज होना चाहिए। नहीं, कोई भी एक्टिविटी ले लो आप, ऐसे खाना है, हमको खाना खाना है तो सैंक्शन होना चाहिए। क्या सैंक्शन खाना है मनुष्यों के लिए शास्त्रों के मुताबिक? नहीं, जैसे मनुष्य के लिए बताया गया वेजिटेरियन फूड हमारे लिए है, नो, हमारा जो स्वभाव है या जैसा भी हमारा जीवन है, हमको नो वेजिटेबल फ्रूट्स आर देयर टू ईट। सैंक्शन मांस, मच्छी, मीट, नॉन वेज ये हमारे लिए नहीं है। ये पशुओं के लिए है, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके लिए हैं, उनके लिए आहार है, हमारे लिए आहार नहीं है। ये सैंक्शन है। मेक सेंस? सैंक्टिफाइड, इट शुड बी ऑफर्ड टू गॉड। सैंक्टिफाइड, शुद्ध हो जाए। नहीं, एवरीथिंग व्हाट वी डू वी ऑफर टू कृष्णा। नो, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भगवान को ऑफर करें, तो सैंक्टिफाइड। एंड थर्ड इज रेगुलेटेड। जैसे प्रसाद है, हमारा खाना खाना है तो भगवान को भोग लगा दें, फिर खाएं। अगर हमको पढ़ाई करना है, स्टडीज़ करना है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पढ़ाई करें। नहीं, अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो किसने आया? भगवान ने हमको बुद्धि दी है, उससे हम कर पाए, और प्रयास करें कि उसको इंगेज करें भगवान की सेवा में। सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड। थर्ड इज़ व्हाट? रेगुलेटेड। जितना ज़रूरत है उतना। ये तीन चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने इंद्रियों को एक्चुअली कंट्रोल कर पाएंगे, और फिर हम संयम कर पाएंगे। इसको विस्तार में आगे चर्चा करेंगे हम। नहीं, तो हमने आज चर्चा करने का प्रयास किया कैसे अगर हम सेल्फ मैनेज नहीं हैं, हम खुद मैनेज नहीं हैं, तो कभी हम दूसरों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और ख़ुद को मैनेज करने के लिए पहले हमको अपने इंद्रिय, अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंट्रोल, रेगुलेशन कोई गलत नहीं है, मैंने बताने का प्रयास किया। रेगुलेशन इज़ वेरी, देखिए ऐसे अभी पानी है, बारिश का पानी है या फिर समुद्र का पानी है या नदी का पानी है, खूब बह रहा है, तो अगर ज़्यादा बारिश हो गया है तो नुकसान कर सकते हैं, फ्लड आ सकता है। लेकिन उसी पानी को अगर डैम से रेगुलेट कर दिया है तो यूज़ भी कर सकते हैं। नहीं, अभी पतंग है, उसको उड़ा रहे हैं, तो अगर उसको धागे से बांधा हुआ है तब तक उड़ेगी ना वो, अगर काट देंगे नहीं, तो वो रेगुलेशन है, उसको हमने बांध के रखा है धागे से, तब वो ऊंचाई में जाएगी। अगर धागा नहीं रहेगा या धागा तोड़ देंगे तो फिर
फ्री हो गई, लेकिन क्या फ्री फ़ायदेमंद है वो? समझ पा रहे हैं आप? हमारा गैस में, सिलेंडर में रेगुलेटर होता है, तब हम प्रॉपर्ली यूज़ करें। रेगुलेटर सही नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा तो फिर नुकसान कर सकता है। उसी प्रकार से हमारी एनर्जी हमें बहुत हमारे पास है, लेकिन अगर हम एनर्जी यूज़ इसको चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, जैसे बताया गया है शास्त्रों में, अगर हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर ये मिसयूज़ हो रही है। मैंने बताया, बहुत सारे उदाहरण से बताया आपको कैसे हमारी एनर्जी, हमारे जो भी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं मिसयूज़ हो रही हैं, गलत जगहों में यूज़ हो रही हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। और हम जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमको फैमिली में, पेरेंट्स को, सोसाइटी में, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। आप एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके। फिर हमने आखिरी में सोल्यूशन सेक्शन करिए कि कैसे हम इसको संयम कर सकते हैं बाय रीडिंग भगवद गीता, इंगेजिंग वर सेंसेस इन सर्विस ऑफ गॉड, एंड प्रैक्टिकली आपके जो फैसिलिटेटर्स हैं वो आपको डिटेल में और चर्चा कर सकते हैं। स्पेशली द मोस्ट पोटेंट तरीका है इस कलयुग में हमारे मन को, हमारे संस्कारों को शुद्ध करने के लिए, वो है मंत्र मेडिटेशन, भगवान के नामों को जप करना। शास्त्र कहते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो भी हमारे अंदर दोष हैं इस कलयुग में, इम्प्योरिटीज़ हैं जो मैंने बताई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्या, इसको शुद्ध करने का सबसे फास्ट तरीका है, सबसे सक्षम तरीका है भगवान के नामों का जप करना। नहीं तो हम ये भगवान के ऐसे नामों का जप करते हैं। आप लोग वहाँ पे माला भी अवेलेबल होगा, आप लोग बहुत सारे लोग करते भी होंगे, कुछ लोग नए भी यहाँ हैं, तो हम जपमाला होता है उस पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 10 मिनट हम जप करते हैं। एक माला लगभग 10 मिनट लगते हैं और रोज़ प्रयास करते हैं इसको करने से। हम रेगुलरली इसको करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं शुद्ध होती हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको फोकस कर पाते हैं। ये इसका बाई प्रोडक्ट है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं फोकस कर पाते हैं और हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर ये जो उद्वेग, इम्पल्सिव या इंस्टिंक्ट बिहेवियर है वो शांत हो जाता है। वी कैन होल्ड अवर सेल्फ इन रिएक्टिंग। सो विद अगर रेगुलरली हम ये करेंगे तो हम ये फीलिंग्स ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? ऑल द टाइम तो बहुत हो गया है। पर्सनली ले लेंगे क्वेश्चंस या फिर? ओके, एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? कृष्णा हरे कृष्णा। नो क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।